नमस्कार, मैं विनोद सिंह एक नए वीडियो के साथ एक नए विषय के साथ आप सभी लोगों का, अपने सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं। सभी को राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। हमने एक ऐसे विषय को चुना है जो कहीं ना कहीं आज का जो हमारा वीडियो शूट करने वाला जो विषय है, कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो हमारा जो एरिया है, साक्षी का जो एरिया है, किस तरह से अव्यवस्था का आलम है, किस तरह से एक कोढ़ पनप रहा है यहाँ पे और किसकी मिली भगत है, किसकी सहभागिता है यहाँ पे, इसकी हम बात करेंगे आज। मैं अपने कैमरामैन को बोलता हूँ कि वो दिखाए इस सड़क, ये जो सड़क है, आने जाने वाली जो सड़क है, हमने इसकी चौड़ाई नापी है। ये करीब 24 फीट की इसकी चौड़ाई है। हमारे पास इंची टेप है, मैं आपको दिखाता हूँ और आप कभी भी आकर के इसको नाप सकते हैं। इस सड़क की चौड़ाई है 24 फीट और आने जाने के लिए जो उपलब्ध है, जो जगह यहाँ पे उपलब्ध कराया गया है, अतिक्रमण करने के बाद बुरी तरीके से सड़क अतिक्रमण किया गया है और अतिक्रमण करने के बाद जो जगह बचता है यहाँ पे आवागमन के लिए, वो 8 फीट से ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 फीट। बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से पार होती हैं, 2-2 4 व्हीलर, कई जो 3 व्हीलर, जो टेम्पो है, कई अनगिनत संख्या में यहाँ पे पार होते हैं। और यहाँ की स्थिति आप देखें किस तरह से यहाँ पे अतिक्रमण किया गया। देखिए यहाँ पे पत्ता मार्केट बसाया गया है यहाँ पे, और ये पूरा अतिक्रमण करके आग के ढेर पे है साक्षी का बाजार। अगर आप देखेंगे कि आग के ढेर पे है, अगर एक चिंगारी यहाँ पे लग जाए, एक चिंगारी अगर यहाँ पे लग जाए तो पूरा का पूरा मार्केट यहाँ पे जल के खाक हो सकता है। किसी को इसकी परवाह नहीं है। किस तरह से ये राजनीति और इसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ। साक्षी का बाजार में पहले फुटपाती लोग जब बैठे, 1980 के दशक की बात है, तो वहाँ पे प्रशासन ने उन्हें दुकान का आवंटन किया। 4 बार इस तरह से दुकानों का आवंटन हुआ। शालिनी मार्केट के नाम से जाना जाता है, संजय मार्केट के नाम से जाना जाता है और न्यू मार्केट के नाम से जाना जाता है और बाबू मार्केट के नाम से जाना जाता है। अगर इन टोटल दुकानों की कुल संख्या अगर आप निकाल लेंगे तो ये करीब 1500 से 2000 के आसपास है, जिन्हें टाटा स्टील ने और स्थानीय प्रशासन ने फुटपाती दुकानदारों को आवंटित किया कि आप फुटपाथ पर नहीं बैठें, आपको दुकान का आवंटन किया जा रहा है, आप मालिक बन के बैठें। स्थिति ये हो गई कि कई दुकानदारों ने दुकान मिलने के बाद यहाँ पे अपनी अपनी दुकानों को बेच दिया। बेचने के बाद फिर फुटपाथ पर बैठे हैं। उसके अलावा ऐसे दुकानदार हैं जिनकी दुकान मुख्य सड़क पर है यहाँ पे, और वैसे दुकानदार पैसे लेकर के ठेले वालों को दुकान लगाने की यहाँ पे अनुमति देते हैं। सड़क की स्थिति आप देख लें, ट्रैफिक यहाँ पे व्यवस्था देख लें। साक्षी की जो थाना है यहाँ पे, साक्षी का जो थाना है और जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी, इन दोनों को, और ट्रैफिक का जो पूर्ण प्रशासन है यहाँ पे, इन दोनों को, तीनों को मिल करके यहाँ की सारी व्यवस्था देखनी है। लेकिन हमारे पास जो खबर है, हमारी टीम के पास जो खबर है कि एक दिन का साक्षी बाजार का फुटपाथ से साक्षी थाना का कलेक्शन 1 से 1.5 लाख रुपए होता है। एक दिन का कलेक्शन 1 से 1.5 लाख रुपए होता है। जेएनएसी के जो अधिकारी हैं, साक्षी नोटिफाइड एरिया के जो अधिकारी हैं, एसी कमरों से बाहर नहीं निकलते हैं। उनका काम है एसी कमरों में बैठ करके टेंडर को मैनेज करना, ठेका को मैनेज करना, उनका काम होता है। किस तरह से बेतरतीब पार्किंग है यहाँ पे। आप देखें कि 24 फीट की सड़क है यहाँ पे, 24 फीट सड़क को अतिक्रमण करके उससे 8 फीट सड़क छोड़ा गया है आने जाने के लिए। इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? कौन इसका जिम्मेदार होगा? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक इनको संरक्षण प्राप्त है? क्या कोई राजनेता की पैरवी है, किसी राजनीतिक पार्टी की पैरवी है, या किसी बहुत बड़े लेन देन का यहाँ पे मामला है? क्यों इनकी हालत ख़राब हो जाती है इस सड़क को क्लियर कराने में, इस रोड को क्लियर कराने में? मैं अपने कैमरामैन को बोलता हूँ कि वो सामने दिखाएगा किस तरह से सड़क का अतिक्रमण करके और लोहे की जाली बाकायदा रोड पर लगाई गई। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि लोहे की जाली यहाँ पे रोड पे लगाई गई है बीच सड़क पे, और पार्किंग, उसके अलावा अवैध पार्किंग है यहाँ पे। आप देखें सड़क की स्थिति कितनी बुरी है यहाँ पे। साक्षी थाना के जो थाना प्रभारी हैं 1 सप्ताह पहले आए थे और रिक्वेस्ट मोड में उन्होंने कहा कि आप अपनी अपनी जो दुकानें हैं वहाँ पे पीछे कर लें। पीछे करने का क्या मतलब होता है? किन लोगों ने इन्हें अनुमति दिया है फुटपाथ पे दुकान लगाने का? और इतना बड़ा अतिक्रमण यहाँ पे आप देखें कि पूरा पत्ता मार्केट, सूखी लकड़ी, सूखे पत्ते हैं यहाँ पे। एक चिंगारी पूरे साक्षी बाजार को जला करके राख कर सकती है। उसके बाद क्या होगा? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? हम लेंगे, आप लेंगे, प्रशासन लेगा, या उसके बाद कोई राजनीति यहाँ पे शुरू होगी मुआवजा बंटने का या फिर सहानुभूति बटोरने का? कौन इसका जिम्मेदारी लेगा? ये आपको सोचना है, ये आपको तय करना है। हमारा काम था इस विषय को उठाना। अगर आप देखेंगे साक्षी गोलचक्कर से लेकर के रामलीला मैदान की दूरी 300 मीटर है। 300 मीटर की दूरी को पार करने में 20 से 25 मिनट लगते हैं। अगर ये सड़क से अतिक्रमण हट जाए, ये सड़क यहाँ पे क्लियर हो जाए, तो ये दूरी को 3 मिनट में तय किया जा सकता है। लेकिन अभी पूजा का भी माहौल है, दिवाली का भी बाजार लगना है, यहाँ पे छठ पूजा का भी बाजार लगना है। स्थिति यहाँ पे ये हो जाएगी कि आप पैदल इस सड़क से पार नहीं कर सकते हैं, पैदल इस सड़क से पार नहीं कर सकते हैं। यहीं पे साक्षी थाना की गाड़ी लगी होती है,
इसी जगह पे साक्षी थाना की गाड़ी लगी होती है, मूक दर्शक बन के देखते रहते हैं और ये शिकार तलाशते हैं कि किस नए शिकार को हम खोजें कि उनका वसूली का मामला वहाँ पे बन सकेगा। शिलादर बाटा चौक के बीच में है। अब यहाँ पे आप देखिए ज़्यादातर दुकानें और भीड़ भाड़ है। ये भीड़ को देखकर आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कोरोना की तीसरी लहर कहाँ से रुकेगी। ना तो यहाँ पे किसी दुकानदार ने, बहुत कम दुकानदारों ने मास्क लगाया है और ना ही यहाँ पे जो खरीदार है उनके चेहरे पे भी आप मास्क कम ही मिलेगा आपको। हमारी टीम को देख करके बहुत से लोगों ने अभी तुरंत मास्क लगाया। इस ऐसे में, इस भीड़ भाड़ भरे माहौल में कैसे कोरोना रुकेगा, आप खुद अंदाज़ा लगाइए। सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है यहाँ के दुकानदारों के लिए कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क पहनना है, सैनिटाइज़र रखना है। लेकिन फुटपाती दुकानदारों के लिए किस तरह का गाइडलाइन जारी है, किस तरह से उन्हें छूट दिया गया है, ये कौन तय करेगा। इनके पास जो भी ग्राहक आते हैं, क्या यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, किस तरीके का प्रोटोकॉल जो भी गवर्नमेंट ने यहाँ पे रिलीज किया, किस तरह के प्रोटोकॉल का यहाँ पे पालन किया जा रहा है। बेतरतीब भीड़, बेतरतीब पार्किंग, अवैध पार्किंग है यहाँ पे और कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, मास्क का उपयोग नहीं। और आप देखें, मैं मेरे जो सहयोगी हैं उनको मैं बोलता हूँ, वो दिखाएंगे आपको कि किसी भी तरीके का सबसे ज़्यादा भीड़ जो बड़ी दुकानें हैं उन दुकानों में भीड़ नहीं है। सारी की सारी भीड़ फुटपाथों पे है, यहाँ पे भीड़ लगी हुई है यहाँ पे और कोई भी सरकारी गाइडलाइन का यहाँ पे पालन नहीं किया जा रहा है। आप देखें, बेतरतीब भीड़ है यहाँ पे। और अगर आप शाम के समय आएंगे, वीडियो हमने दिन में शूट किया है, शाम के समय अगर आप आएंगे तो आपको पैर रखने की भी यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी। और किस तरह से जब सरकार ने आदेश जारी किया था कि फुटपाथ दुकानें नहीं लगेंगी, उसके बाद भी फुटपाथ की दुकान लग रही हैं। क्या कोई सरकारी आदेश आया है? क्या जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया की तरफ से कोई आदेश आया है? क्या सरकार की तरफ से कोई आदेश आया है? या यहाँ के मंत्री साहब का कोई व्यक्तिगत छुपा हुआ आदेश आया है कि ठीक है आप दुकानें लगाइए, जो हम देख लेंगे। मेरे सहयोगी को मैं बोलता हूँ, देखिए कार आ रही है इसी भीड़ में से, मैं बोलता हूँ उसको दिखाने के लिए, यहाँ पे पैदल चलने की जगह नहीं है, लेकिन वो कार घुस रही है बाजार में। और आप समझ सकते हैं कि उसके पीछे एक पुलिस विभाग से भी रिलेटेड जो व्यक्ति हैं, देखिए वो भी निकल रहे हैं वहाँ से, देखिए उनका तरफ से भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एक कार यहाँ पे खड़ी है, ये कार यहाँ पे किस तरह से खड़ा हुआ है, क्या इसको परमिशन दिया गया यहाँ पे खड़ा करने का? कोई यहाँ पे मॉनिटर करने वाला नहीं है। और थाना का काम है यहाँ पे वसूली करना, थाना का काम है यहाँ पे वसूली करना और वसूली में व्यस्त रहते हैं। और मैंने पहले भी कहा कि जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया के जो अधिकारी हैं वो एसी कमरों से बाहर नहीं निकलते हैं, केवल बड़े लोगों से मिलते हैं, बड़े बड़े ठेकाओं को मैनेज करते हैं, क्योंकि जन समस्या से उन्हें कोई मतलब नहीं है, जन समस्या से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। मैं विनोद सिंह अपने सहयोगी इंद्रजीत सिंह भुल्लर के साथ, धन्यवाद। हम खड़े हैं यहाँ साक्षी गोलचक्कर पे और हमारे सामने यहाँ पे साक्षी की जो ट्रैफिक की पुलिस है, जो ये बेतरतीब तरीके से जो लोग गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, उनकी गाड़ियों को उठाने के लिए एक यहाँ पे क्रेन खड़ा हुआ है ट्रैफिक का। और अगर आप देखें तो सामने ही एक कार खड़ा है जो नो पार्किंग में खड़ा है, आगे भी कार खड़ी है नो पार्किंग में खड़ी है। और सामने अगर आप देखें कि यातायात के सिपाही खड़े हैं यहाँ पे, लेकिन ऐसे लोगों पे कब कार्रवाई करेंगे ये हमें नहीं पता। हमारा आप देखिए, मैं बोलता हूँ अपने सहयोगी को दिखाने के लिए कि लाइन लगी है यहाँ पे, 4 व्हीलर्स की अवैध तरीके से पार्किंग की गई है। और जबकि टाटा स्टील ने अपने क्वार्टर्स को तोड़ करके पार्किंग वहाँ पे बनाया है, बावजूद उसके वहाँ पे गाड़ी पार्क नहीं खड़ी है। यहाँ पे क्रेन खड़ा है, जो साक्षी की जो यातायात की पुलिस है उसके द्वारा यहाँ पे क्रेन को खड़ा किया गया है कि ऐसी गाड़ियाँ जो पार्किंग में नहीं खड़े होकर के अवैध रूप से जो पार्किंग करते हैं सड़कों पे, उनको उठाया जा सके, उनका लिफ्ट किया जा सके। लेकिन कोई भी सुनवाई यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ भी देखिए बेतरतीब तरीके से गाड़ियाँ खड़ी हैं और बेतरतीब तरीके से फुटपाथ पे यहाँ पे दुकानें लगी हैं। किनकी अनुमति से ऐसी दुकानें लगी हैं? क्या नोटिफाइड एरिया ने इनको परमिशन दिया है? साक्षी थाना ने परमिशन दिया है? राज्य सरकार ने इनको परमिशन दिया है? किसके इशारे पे ये दुकानें लगती हैं और यहाँ से अवैध वसूली का भी कारोबार खुलेआम होता है? मैं विनोद सिंह अपने सहयोगी इंद्रजीत सिंह भुल्लर के साथ, धन्यवाद। यातायात पुलिस के द्वारिका प्रसाद जी, हमारा इनसे एक सवाल है कि आपने यहाँ पे जो अवैध रूप से पार्किंग होती है उन गाड़ियों को उठाने के लिए क्रेन खड़ा कर रखा है, सामने में कार खड़ी है, आगे भी कार खड़ी है, ऐसी गाड़ियों को क्यों नहीं उठाते आप? वही तो उठाने के लिए एक किया गया है। अभी आप तो खड़े हैं सर, देखिए गाड़ी खड़ी है, वहाँ भी देखिए लाइन से गाड़ियाँ खड़ी हैं, आप ऐसी गाड़ियों को उठाते क्यों नहीं कि यहाँ पे ट्रैफिक का सिस्टम को क्लियर किया जा सके? पार्किंग उठाइए जाकर गाड़ी। देखिए 2 व्हीलर्स का भी पूरा पार्किंग इधर का है, उधर का उठाने के लिए है दूसरा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास गाड़ी यहाँ पे सरकार ने आपको सुविधा दे रखा है तो सर उसको उपयोग करेंगे ना आप? उपयोग हो रहा है। देखिए किस तरह से वहाँ पे जो मोड़ है, बाजार में जाने का रास्ता है, बीच सड़क पे गाड़ी खड़ी है, वहाँ पे वहाँ भी देखिए गाड़ी खड़ी है, इस साइड भी देखिए गाड़ियाँ खड़ी हैं जो अवैध तरीके से यहाँ पे पार्क की गई हैं। कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं आप लोग?
कुछ बोलिए। कार्रवाई हो रहा है, कार्रवाई तो किया जा रहा है। वो तो मतलब हमने जब यातायात के सिपाही द्वारका प्रसाद जी से शिकायत किया कि बीच सड़क पे मोड़ है बाजार में घुसने का और वहाँ पे बेतरतीब तरीके से गाड़ी जो पार्किंग में नहीं खड़ी करके बेतरतीब तरीके से बीच रोड में खड़ी की गई है, तो हमारे आग्रह पे इन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए यह जो क्रेन खड़ी है यातायात पुलिस की, उसे उन्होंने कहा है कि ऐसी गाड़ी को जब्त किया जाए, ऐसी गाड़ी को क्रेन से उठवा करके इसे थाना ले जाया जाए। और यही कार्रवाई होनी भी चाहिए, नहीं तो किस तरह से यातायात की व्यवस्था, किस तरह से पार्किंग की व्यवस्था शहर में सही हो पाएगी। हमारी सरकार ने जोर लगा रखा है कि स्वच्छ भारत में हमारा जो जमशेदपुर है वो कहीं ना कहीं नंबर 1 पे आए। तो क्या इस तरह से हमारा शहर नंबर 1 पे आएगा स्वच्छता के मामले में? इस तरह से यहाँ बेतरतीब पार्किंग होगी, इस तरह से यहाँ पे गंदगी फैलाया जाएगा, तो किस तरह से हम उस ऊंचाई को छुएंगे? किस तरह से हम ये शान से बोल पाएंगे कि हाँ, जमशेदपुर जो है स्वच्छता के सर्वेक्षण में पूरे इंडिया में, पूरे भारत में नंबर 1 की पोजीशन पे है। धन्यवाद। ठीक है, हाँ अब रुकना, हम यहाँ से बोलेंगे। हरकत में आई है साक्षी थाने की यातायात पुलिस। देखिए, हमने एक आग्रह किया द्वारिका प्रसाद जी से कि किस तरह जो बाजार में घुसने का रास्ता है वहाँ पे एक मारुति की स्विफ्ट डिजायर गाड़ी J05CA 7563 को अवैध तरीके से बीच सड़क पर पार्क करके जो इसके मालिक है वो गायब हैं। और देखिए, हमारे आग्रह पे साक्षी थाने ने कार्रवाई किया है और उस गाड़ी को जब्त करके शायद उसे थाना ले जाया जाएगा। रखना, हाँ ऑन रखना, पूरा रिकॉर्डिंग कैच करो, इन लो पद लो पूरा। अभी 2 बड़े पर्व आने हैं, दिवाली आना है, छठ आना है, और यहाँ पे पैदल चलने की भी जगह नहीं बचती है। अगर आप अभी से सचेत नहीं होंगे या यातायात की पुलिस सही ढंग से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेगी तो स्थिति विस्फोटक हो सकती है, क्योंकि कोरोना का 3rd वेव आने की आशंका है। ये अभी गया नहीं है, कभी भी ये भयानक रूप से दोबारा दस्तक दे सकता है। तो हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है और आप भी सतर्क रहें और लोगों को भी सतर्क करें। और ये अभी गाड़ी के ऑनर अभी आए थे, ये बात कर रहे हैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर से, क्योंकि गाड़ी यहाँ से क्यों हटाई गई। जब इन्होंने देखा है कि गाड़ी का ये पोजीशन है और यहाँ पर बीच सड़क पर गाड़ी खड़ी करके गए, तब इनको ध्यान नहीं था। और अब ये देखना है कि क्या यहीं से गाड़ी छूटती है, ये इनको थाने लेके जाएंगे। यहीं पे चालान काटा जा रहा है, यहाँ चालान काटा जा रहा है। ₹1000 का यहाँ पे चालान काटा गया है। ये जो गाड़ी खड़ी थी यहाँ पे अवैध रूप से सड़क पे पार्क की गई थी। यातायात पुलिस ने पहले इस गाड़ी को जब्त करने की बात कही, उसके बाद इसके मालिक का है और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं जुर्माना देने को तैयार हूँ। तो उन्होंने जुर्माना भरा है, उसकी जुर्माने की रसीद कट रही है। और हम ये आम जनों से आग्रह भी करते हैं कि कृपया यातायात नियमों का पालन करें, और जो यातायात की जो पुलिस है उनसे भी हमारा आग्रह है कि अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी पूर्वक वो निभाएं, ताकि हम सब शान से कह सके कि हाँ, ये हमारा जमशेदपुर है। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया की जो कमेटी है वो क्या करते हैं ऊपर वाला जाने। टेंडर का, ठेका का ज़बरदस्त वहाँ पे मैनेज किया जाता है और वो एक खेल खेला जाता है। क्या कभी वो सड़क पर उतरेंगे? क्या कभी एसी कमरों से बाहर आएंगे? क्या कभी साक्षी थाना जो है अपना अधिकार का यहाँ पे प्रयोग करेगी? ट्रैफिक का पुलिस कब अपने अधिकारों का प्रयोग करेगी और इस जाम से आम जनता को निजात दिलाएगी? मैं विनोद सिंह अपने कैमरामैन इंद्रजीत सिंह भुल्लर के साथ, धन्यवाद।